नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में खड़े होकर चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि मुझे बोलने का मौका दो, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने बोलने नहीं दिया तो नहीं दिया, उल्टा सदन स्थगित करके चले गए और फिर जबरदस्त बवाल हुआ। और फिर जब सदन में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी पर झूठ बोला तो सारी की सारी मर्यादा ही पार हो गई। तो शाह ने ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेस ने सदन में गदर काट दी और नोटिस लाई गई, आपको बताएंगे। राहुल गांधी ने कैसे स्पीकर ओम बिरला की धज्जियां उड़ाई और महुआ मोइत्रा ने कमान संभाली, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आप खेल समझिए। राहुल गांधी को पिछले 8 दिनों से सदन में बोलने का मौका नहीं मिला। उसके बाद भी जब स्पीकर ओम बिरला ने उनके आचरण पर सवाल उठाए तो राहुल गांधी ने क्या कहा, बयान सुनिए। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला है। तो बजट सत्र चल रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को पिछले 7-8 दिनों से बोलने का मौका तक नहीं मिला। इसी बीच स्पीकर ओम बिरला ने जब अचानक राहुल गांधी को टोका कि नेता प्रतिपक्ष से उम्मीद की जाती है कि वो सदन में आचरण बनाए रखे, इस बयान पर राहुल गांधी भी चौंक गए और फिर राहुल गांधी को मर्यादा बनाए रखने का ज्ञान देकर ओम बिरला भाग खड़े हुए। बिरला जानते थे कि रुके तो फजीहत होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो बिरला को फजीहत की आदत पड़ गई है। आपको बता दें कि बिरला ने तो नहीं बताया कि आखिर क्यों उन्होंने राहुल गांधी को सदन में आचरण का ज्ञान दिया, लेकिन बाद में वीडियो जरूर जारी कर दिया गया जिसमें राहुल गांधी ने अपनी बहन के गाल पकड़े और हाथ मिलाया। अब इसी वीडियो पर ओम बिरला की जबरदस्त तरीके से फजीहत हो रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तो धज्जियां उड़ाकर रख दी है। महुआ मोइत्रा ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि ये तो बीमार दिमाग का आदमी है। जब मुल्ला कटवा गाली दी जाती है तो बोल नहीं पाते, लेकिन जब एक भाई अपनी बहन से मिलता है तो बड़ी दिक्कत है। महुआ मोइत्रा की इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है और ओम बिरला शर्म करो ट्रेंड कर रहा है। तो महुआ मोइत्रा ने ऐसा क्या लिखा, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। वो लिखती है कि जाहिर है कि ओम बिरला सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष के अपनी बहन से मिलने और अभिवादन करने से नाराज हो गए। हमने इस आदमी को सोनिया गांधी पर भाजपा महिलाओं द्वारा हमला किए जाने, बिधूड़ी द्वारा दानिश अली को कटवा मुल्ला कहे जाने और बहुत कुछ के दौरान चुप बैठे और मुस्कुराते हुए देखा है। इस आदमी का तो दिमाग ही बीमार हो चुका है। अब जाहिर सी बात है, ऐसा तो कहा ही जाएगा, क्योंकि जब राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया और चुपचाप बैठे नेता प्रतिपक्ष को टोकने का फिर मतलब क्या बनता है। यही नहीं, ऐसे कई मौके आए जब सत्ता पक्ष के सांसदों ने सदन में गाली भी दी तो स्पीकर ओम बिरला मुस्कुराते रहे, और जब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं तो स्पीकर चिल्लाते हैं। लोगों ने तो ओम बिरला के मीम तक बना दिए हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, ये शोभा नहीं देता आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं देता। आप सदन में डायरेक्शन दो। माननीय नेता जो बोल रहे हो जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए। तो सुना आपने, कहना है कि नेता प्रतिपक्ष को बीच में बोलना शोभा नहीं देता, और स्पीकर का नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका ना देना शोभा देता है क्या? सवाल खड़ा होता है। हिपोक्रेसी की भी हद पार हो चुकी है, लेकिन इन लोगों को कोई शर्म नहीं है। अब इस पूरे के पूरे मामले में जबरदस्त बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी के 100 में से 70 सांसद जो लोकसभा के अंदर मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा ओम बिरला से मिलकर इस मामले में शिकायत की है और अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। खबर देखिए आज तक की, इसमें लिखा हुआ है कि पता नहीं स्पीकर की क्या सोच है, सदन में नसीहत पर भड़के राहुल गांधी। कांग्रेस के 70 सांसदों ने ओम बिरला के सामने जताई आपत्ति। तो कांग्रेस सांसदों ने नाराजगी जताई और बाद में स्पीकर से मुलाकात करके आपत्ति भी जताई। उनका कहना था कि पता नहीं स्पीकर की क्या सोच है, जबकि सच्चाई तो ये है कि हमें बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता। वैसे यहाँ पर बात सिर्फ लोकसभा की ही नहीं, बल्कि राज्यसभा में भी धड़ल्ले से मनमानी चल रही है। और बवाल तो इस बात को लेकर खड़ा हो गया है कि सदन में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी पर झूठ बोला है। तो शाह ने क्या कहा, पहले बयान सुनिए, फिर कांग्रेस ने कैसे कमान संभाली, धज्जियां उड़ाई और नोटिस लेकर आई तो धनखड़ भी भाग खड़े हुए, उस पर आते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष कांग्रेस के शासन में बना और पीएम केयर्स नरेंद्र मोदी जी के शासन में बना, एनडीए के शासन में बना। कांग्रेस के शासन में एक परिवार का ही नियंत्रण होता था। इसके अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष सदस्य होते थे, मान्यवर कांग्रेस के अध्यक्ष, सरकारी फंड में कांग्रेस के अध्यक्ष रहते। क्या जवाब दोगे देश की जनता को?
ऐसा मानते हैं कोई पढ़ता नहीं है, देखता नहीं है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री है, पदेन है। कल अगर हम नहीं रहेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, मगर नहीं रहेंगे तो आप अगर बैठोगे। हमने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा को नहीं रखा है। तो सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी हैं। उनको लेकर सदन में खड़े होकर अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष में तो कांग्रेस अध्यक्ष शामिल थे, हमारे पीएम केयर्स फंड में तो मंत्री हैं, नड्डा नहीं है। अब इसी को लेकर कांग्रेस ने पहले तो सदन में बवाल किया, फिर कांग्रेस की तरफ से अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया गया। खबर देखिए अमर उजाला की। इसमें लिखा है कि सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप, अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। तो कांग्रेस ने साफ कहा कि अमित शाह ने झूठ बोला है, सदन में बोला है और सोनिया गांधी पर बोला है, लेकिन धनखड़ ने एक न सुनी। और हैरानी की बात तो यह है कि इस विशेषाधिकार हनन के नोटिस को बिना चर्चा और बिना देखे ही एक झटके में खारिज कर दिया। खबर भी मौजूद है, देखिए लिखा है कि अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस खारिज। धनखड़ बोले गृह मंत्री ने कोई उल्लंघन नहीं किया। तो शाह ने झूठ बोला तो कोई उल्लंघन नहीं हुआ, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहन का गाल पकड़ लिया तो उल्लंघन हो गया। इसी को लेकर महुआ मोइत्रा का कहना है कि ये बीमार दिमाग के लोग हैं, गाली गलौज और झूठ पर मुस्कुराते हैं और भाई बहन के मिलने पर मर्यादा सिखाते हैं। खैर, जैसे सदन की कार्रवाई चल रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है, धनखड़ और बिरला में से कौन ज्यादा बड़ा तीस मार खाए हैं? इस सवाल के जवाब में और सदन की कार्रवाई पर, बिरला की नसीहत पर और धनखड़ के नोटिस खारिज करने पर आपको क्या लगता है? जब सदन में लोकतंत्र नहीं तो देश का क्या होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।